आजादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का महोत्सव 15 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के 75 हफ्ते पहले ही मरकज़ी सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया है। अमृत महोत्सव के आगाज़ के लिए गुजरात के साबरमती आश्रम को चुना गया। यहीं से गांधी जी की क़यादत में दांडी मार्च शुरू किया गया था। आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक यानी कि 15 अगस्त 2022 तक 75 हफ्ते पूरे मुल्क में अलग अलग जगह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सभी रियासतों, सभी मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ामिया खित्तों, सभी भारतीय सफारत खानों और सभी सरकारी संस्थानों में कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं। पूरे मुल्क में कई प्रदर्शनियां की जा रही हैं। इन प्रदर्शनियों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही दांडी मार्च, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और सभी आंदोलनकारियों से जुड़े स्थल, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों को भी दिखाया जा रहा है। इस महोत्सव के जरिए उन सभी आज़ादी से जुड़े नायकों को भी ढूंढा जा रहा है जिनका नाम सभी भारतवासियों को मालूम नहीं या उनका नाम स्थानीय लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता और उनका नाम इतिहास के किसी पन्ने में छुप गया है। इससे देश के सभी लोग, सभी नौजवान, सभी बच्चे उन महावीर योद्धाओं को जान पाएंगे जो इतिहास के छुपे पन्नों में कहीं दब गए हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रमों के लिए 259 सदस्यों की राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को एक जन महोत्सव बनाया जाए जिसमें हमारे मुल्क के लोगों की सीधे भागीदारी हो। इस महोत्सव के लिए 5 स्तंभ बनाए गए हैं: स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर नए कदम, 75 पर संकल्प, जिसे देश के 130 भारतीयों की भावनाओं और विचारों से जोड़कर एक महोत्सव बनाया जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 75वीं वर्षगांठ एक युगांतकारी घटना है, इसलिए इसे न केवल एक जश्न के तौर पर मनाया जाए बल्कि इसमें हमारे 75 साल से अब तक की पूरी यात्रा को भी दर्शाया जाए। कुछ नए संकल्प लिए जाएं, विचार किया जाए कि 75 वर्षों में हमने क्या क्या पाया और अभी तक क्या क्या पाना बाकी है, कैसे भारत विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता जाए, कैसे भारत ने 75 वर्षों में अपनी पहचान बनाई है। उन सभी वीरों की शहादत को याद करें, अपनी संस्कृति को सहज के आज़ादी का महोत्सव मनाएं। किसी भी देश का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों से शिक्षा लेकर अपनी संस्कृति और विरासत को सहजे हुए विकास हेतु निरंतर प्रयास करता रहता है। हमारे देश के पास भी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर और अतीत के सुनहरे ऐतिहासिक पन्ने हैं। हमारे देश का इतिहास समय जितना प्राचीन है, सूर्य जितना तेजस्वी है, आकाश जितना विशाल है। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा हुआ इतिहास है। वीरों के शौर्य से सजा इतिहास है। संतों के अध्यात्म से सजा, शिल्पियों की शिल्पकारी से सजा इतिहास है। देश की इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जन जन को प्रेरित व गौरवान्वित करने हेतु आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 12 मार्च 2021 के दिन गुजरात के अहमदाबाद साबरमती आश्रम से पद यात्रा स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाकर की गई। भले ही देश आज आज़ाद है, लेकिन हमने आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। 1857 की खूनी क्रांति, भगत सिंह की शहादत, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, महात्मा गांधी के आंदोलन और ऐसे ही असंख्य वीरों की गाथाओं से यह इतिहास भरा पड़ा है। स्वतंत्रता सेनानियों की इन्हीं गाथाओं से देशवासियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
आज हर भारतीय के मन में उत्साह है, क्योंकि हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे इसी अधिकार को समझाने वाला आज़ादी का महोत्सव। भारत का हर एक नागरिक लोकमान्य तिलक के पूर्ण स्वराज, आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली चलो और भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान को कभी नहीं भूल सकता। हमें मंगल पांडे, तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत को आज़ादी दिलाने में देश के कोने कोने से हर समाज के लोगों ने, आदिवासियों ने, महिलाओं ने और कई युवाओं ने असंख्य यातनाएं झेली थी। आज़ादी के आंदोलन की ज्योति को देश के कोने कोने में निरंतर जागृत करने में हर संत महात्मा ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से भूमिका निभाई। यह अमृत महोत्सव देशवासियों को आज़ादी की इन्हीं कही अनकही, सुनी अनसुनी कहानियों से दोबारा जोड़ेगा। जब गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक का कानून तोड़ा, उस समय नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलामी की बेड़ियां पहनाई थी, तब सभी आज़ादी के दीवाने एक हुए और आज़ादी की अलख जगाई थी। वीरों के बलिदान हुए, तब जाके भारत ने अपनी आन बचाई थी और विदेशियों से अपनी पवित्र पावन भूमि छुड़ाई थी। लौह पुरुष ने भारत को अखंड बनाया, आज़ादी की नींव पर भारत को भव्य बनाया। भारत की आज़ादी एक मंजिल नहीं, एक शुरुआत है। 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भरता की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत की उपलब्धियां पूरे विश्व देख रहा है। हम भारतीयों ने अपनी मेहनत से पूरे विश्व में खुद को साबित किया है। आत्मनिर्भरता से ओत-प्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में भी यह सिद्ध हो गया कि आत्मनिर्भर भारत वैक्सीन निर्माण में भी पीछे नहीं रहा। भारत ने अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाई। हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अपने इतिहास के गौरव को भी सहेजने की कोशिश कर रहा है। स्वच्छता और योग हमारी संस्कृति है। वसुदेव कुटुंबकम हमारी पहचान है। सपेरों का देश कहे जाने वाले देश ने एक ही बार में मंगल तक पहुंच गया। मेक इन इंडिया पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। आज हर घर में बिजली है, हर जेब में डिजिटल पहचान है, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन है। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में निखर रहा है। भारत एक है, अखंड है, सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत एक शब्द नहीं, 130 करोड़ भारतीयों के लिए एक मंत्र है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज़ाद भारत के इस 75 साल के ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं, जिसमें भारत उन्नति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज का भारत विश्व में अपना नाम अग्रिम पंक्ति में लिखवा चुका है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाएं। आइए बनाएं आत्मनिर्भर भारत। आए मनाएं आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हमें उन देशवासियों, उन देश प्रेमियों को याद करें जिन्होंने अपनी सभी सुखों को त्याग कर विदेशियों से केवल इसलिए लोहा लिया था ताकि हम सभी भारतवासी सुख, चैन, स्वतंत्रता और सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव।